गहरी सांस लीजिए और सोचिए, अगर दो ऐसे लोग जो दोनों भारत को उसकी सबसे बड़ी बेड़ियों से आज़ाद कराना चाहते थे, एक मोड़ पर आमने सामने आ जाएं तो क्या होगा? एक ओर मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे देश बापू कहता है, दूसरी तरफ डॉ भीमराव रामजी अंबेडकर, करोड़ों दबे कुचले लोगों की आवाज़। साल था 1932। जगह थी पुणे की जेल। मुद्दा था भारत के सबसे पिछड़े, सबसे वंचित समाज को राजनीतिक पहचान देना। यह सिर्फ एक राजनीतिक जंग नहीं थी, यह आत्मा की लड़ाई थी, यह पहचान की लड़ाई थी। आइए जानते हैं देश के दो सबसे बड़े विचारों के टकराव की कहानी, जिसे हम जानते हैं पूना पैक्ट के नाम से। 20वीं सदी की शुरुआत। भारत गुलाम था, लेकिन समाज के अपने बंटवारे थे। सिर्फ अंग्रेज ही अत्याचार नहीं कर रहे थे, समाज में जाति के नाम पर सदियों से अन्याय हो रहा था। अंग्रेजों ने गोलमेज सम्मेलन बुलाया। मकसद था किसे किस अनुपात में राजनीतिक ताकत मिलेगी, ये तय करना। डॉ अंबेडकर पहली बार दलितों के सबसे बड़े नेता बनकर लंदन पहुंचते हैं। वहीं महात्मा गांधी जेल की सलाखों के पीछे हैं, पर दोनों की लड़ाई एक ही थी, स्वतंत्रता और सम्मान। गोल मेज सम्मेलन में डॉ अंबेडकर ने जोर दिया, अगर दलितों को सही मायनों में आज़ादी चाहिए तो उन्हें अपना राजनीतिक प्रतिनिधि खुद चुनने का हक मिलना चाहिए। अर्थात सेपरेट इलेक्टोरेट, अलग निर्वाचक मंडल, जहां दलित समाज अपने लीडर खुद चुने, न कि ऊंची जातियों के भरोसे। सरकार ने कम्युनल अवार्ड के तहत इसे स्वीकार कर लिया। कागज पर आज़ादी मिलती दिखी, पर देश में हड़कंप मच गया। गांधी जी को जैसे ही खबर मिली, वे चिंतित हो उठे। इस फैसले से हिंदू समाज में एक गहरी खाई पड़ जाएगी। अब कहानी में आता है ट्विस्ट। गांधी जी ने पढ़ा, दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल। उनका खून खौल उठा। गांधी जी का विश्वास था, दलित हिंदू समाज का अभिन्न हिस्सा है। अगर हमने उन्हें अलग कर दिया तो हमेशा के लिए हमारा बंटवारा हो जाएगा। ये सिर्फ राजनीतिक नहीं, सामाजिक विनाश है। गांधी जी ने ऐलान किया, अगर यह फैसला वापस नहीं लिया गया तो मैं आमरण अनशन करूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। गांधी जी का स्वास्थ्य खराब था। पूरा देश हिल गया। रमणीक दिलवाले देश में बापू की जान का सवाल खड़ा हो गया। लाखों लोग सड़कों पर, मंदिरों में गांधी जी की रक्षा करो के लिए प्रार्थना करने लगे। इधर प्रेस की सुर्खियों में सिर्फ एक सवाल, क्या गांधी अनुचित दबाव डाल रहे हैं या सच में एकता के लिए लड़ रहे हैं? इधर डॉ अंबेडकर दुखी थे, पर उतने ही गुस्से में भी। उन पर एक तरफ तो दलितों के भविष्य की जिम्मेदारी थी, दूसरी तरफ गांधी की जान दांव पर थी। उनका मानना था, गांधी जी ने कभी हमारी पीड़ा पूरी तरह महसूस नहीं की। दलितों ने सिर्फ अंग्रेज नहीं, अपनों से भी अत्याचार सहा है। उनके अच्छे इरादे हमारे अधिकार की गारंटी नहीं बन सकते। उन्होंने बार बार कहा, अगर हमें वाकई न्याय चाहिए तो हमें अपने हक खुद चुनने पड़ेंगे। ऊंची जातियों के रहमोक्रम पर दलितों का भविष्य नहीं छोड़ा जा सकता। वो गांधी के आमरण अनशन को भावनात्मक ब्लैकमेल मानते थे। अंबेडकर के शब्द तीखे थे लेकिन सच्चे। हमारी जिंदगी की लड़ाई सिर्फ आपकी भावना से तय क्यों हो? देश में एक अजीब सा तनाव। एक तरफ गांधी जी की संघर्षशील आत्मा, दूसरी तरह अंबेडकर का तर्क और सच्चाई। दबने वालों को पहली बार पत्रकार ने सवाल किया, क्या आपको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए? कई दलित बस्तियों में लोग बोले, बिल्कुल चाहिए। लेकिन डर अब भी था, अगर गांधी नहीं रहे तो। 6 दिन बीत गए। गांधी जी के शरीर में नैतिकता बाकी थी, ताकत नहीं। देश बेचैन। ऐसे में यरवदा जेल की दीवारों के अंदर संगठन और तर्क, दोनों की लड़ाई सामने बैठती है। बहसें घंटों चलती हैं। आखिरकार 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होता है। डॉ अंबेडकर समझते हैं, अगर उन्होंने समझौता नहीं किया तो पूरा देश उनके खिलाफ हो जाएगा। समझौते के अनुसार दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलेगा, लेकिन
आरक्षित सीटें इसे 73 से बढ़ाकर 148 मिलेंगी। दलित समुदाय अपने प्रत्याशी चुनने में ज़्यादा आज़ाद होगा। सरकारी नौकरियों और शिक्षा में भी विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। दस्तखत होते हैं, पूरे देश को राहत मिलती है। गांधी जी का जीवन बच जाता है। दलित समाज को पहली बार संवैधानिक अधिकार मिलता है। लेकिन अंबेडकर कहते हैं, मैंने यह समझौता खुशी से नहीं, मजबूरी में किया। मेरे पास और चारा नहीं था। पूना पैक्ट ने भारत के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास की दिशा बदल दी। एक ओर दलितों को पहली बार कानूनी अधिकार, राजनीतिक सीटें और शिक्षा नौकरी में स्थान मिला। लेकिन जो असली मांग थी, अलग पहचान, वो वहीं दबा दी गई। महात्मा गांधी के लिए इसे हिंदू समाज की एकता की जीत कहा गया। लेकिन अंबेडकर के लिए यह एक कटु समझौता, जिसे उन्होंने फोर्स्ड कॉम्प्रोमाइज कहा। वक्त बीता, देश ने संविधान पाया। दलित आंदोलन और आरक्षण की चर्चा उसी पुराने विवाद में बदल गई। आज भी आरक्षण, दलित पहचान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे सवाल हमारे समाज में गूंजते हैं। एक सवाल फिर उठता है, क्या सेपरेट इलेक्टोरेट मिलता तो दलित समाज आज ज्यादा सशक्त होता? क्या गांधी के नैतिक दांव से एकजुटता बची या दबाव से न्याय अधूरा रह गया? समाज आज भी उस मोड़ पर खड़ा है जहां पूना पैक्ट की चर्चा हर पीढ़ी में ताजा दिखती है। पूना पैक्ट सिर्फ इतिहास का दस्तावेज नहीं, ये समाज की आत्मा में उठे सवालों का उत्तर है। दो विचार, एक नैतिकता, एक तर्क, दो महान इंसान, दोनों भारत की बेड़ियों को तोड़ना चाहते थे। रास्ते अलग थे, मकसद एक था, इंसानियत की जीत। तो आप क्या सोचते हैं? क्या अंबेडकर का संघर्ष अधूरा रहा? क्या गांधी का रास्ता सही था? क्या यह पैक्ट देश की जरूरत थी या समय की मजबूरी? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। अगर आपको यह कहानी समझ में आई तो लाइक करें, शेयर करें और याद रखें, आज भी अगर कोई कमजोर अपनी आवाज बुलंद करता है तो उसमें कहीं ना कहीं गांधी और अंबेडकर दोनों की प्रेरणा है। चैनल सब्सक्राइब कर लें, घंटी बजा दें। अगली कहानी तक जय भारत।